जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। श्राद्ध शुरू हो चुके हैं और श्राद्ध के साथ साथ मन में कुछ सवाल भी उठते हैं सभी के कि श्राद्ध पितरों तक कैसे पहुंचता है, कैसे हमें वे आशीर्वाद देते हैं। इस तरह के और भी ढेरों सवाल हैं जिनके शायद आपको अभी तक जवाब नहीं मिले, और अगर मिले भी हैं तो शायद आधे अधूरे। तो आज हम इस कड़ी को शुरू करने जा रहे हैं कि इस बीच में जितने भी आपके मनों में सवाल उठते हैं उन सभी को कैसे अपने आप को संतुष्ट किया जाए, किस तरह से इन सभी चीज़ों का पता लगे और क्या कैसे ये सब चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होती है। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होती है, ये सभी के मन में सवाल उठता है कि श्राद्ध में दी गई अन्न आदि सामग्रियां पितरों को कैसे मिलती हैं, क्योंकि विभिन्न क्रमों के अनुसार मृत्यु के बाद जीव को अलग अलग प्रकार की गति प्राप्त होती है। कोई देवता बन जाता है, कोई पितृ बन जाते हैं, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई चिनार का वृक्ष, तो कोई तृण। श्राद्ध में दिए गए छोटे से पिंड से हाथी का पेट कैसे भर सकता है, ऐसे मन में सवाल आते हैं। इसी तरह चींटी इतने बड़े पिंड को कैसे खा सकती है। देवता अमृत से तृप्त होते हैं तो पिंड से उन्हें कैसे तृप्ति मिलेगी। इन्हीं सब सवालों का शास्त्र ने एक बड़ा ही सुंदर सा उत्तर दिया है कि नाम गोत्र के सहारे विश्वदेव एवं अग्निश्वात आदि दिव्य पितृ हव्य कव्य को पितरों को प्राप्त करा देते हैं। यदि पिता देवयोनि को प्राप्त हो गए हों तो दिया गया अन्न उसे वहाँ अमृत होकर प्राप्त हो जाता है। मनुष्य योनि में अन्न रूप में और पशु योनि में तृण के रूप में उसे उसकी प्राप्ति हो जाती है। जो अन्न आप पितरों के प्रति पितरों के निमित्त खिलाते हैं वे नाग आदि योनि में वायु रूप से, यक्ष योनि में पान रूप से और अन्य योनियों में भी उसे श्राद्धीय वस्तु भोगजनक तृप्ति कर पदार्थों के रूप में प्राप्त होकर अवश्य तृप्त करती हैं। जैसे गौशाला में भूली माता को बछड़ा किसी न किसी प्रकार ढूंढ ही लेता है, ठीक उसी तरह नाम गोत्र हृदय की श्रद्धा और उचित संकल्प पूर्वक दिए हुए पदार्थों को भक्ति पूर्वक उच्चारित मंत्र उनके पास पहुंचा देते हैं। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों ना कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। तो इस प्रकार से पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति होती है। चलिए, इस सवाल का जवाब तो आपको मिल गया होगा। अब जान लेते हैं ब्राह्मण भोजन से भी श्राद्ध की पूर्ति होती है कैसे। श्राद्ध की दो प्रक्रिया है, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन। मृत्यु के बाद जो लोग देवलोक या पितृलोक में पहुंचते हैं वे मंत्रों के द्वारा बुलाए जाने पर उन लोकों से श्राद्ध देश में आ जाते हैं और निमंत्रित ब्राह्मणों के माध्यम से भोजन कर लेते हैं। सूक्ष्म ग्राही होने से भोजन के सूक्ष्म कणों के आघ्राण से उनका भोजन हो जाता है और वे तृप्त हो जाते हैं। आघ्राण अर्थात सूंघने की क्रिया से ही वे संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया है कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पितरों को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से देवता हव्य को और पितृ कव्य को खाते हैं। यहाँ पे पितरों के लिए कहा गया है कि पितृ अपने कर्मवश अंतरिक्ष में वायव्य शरीर धारण करके रहते हैं। अंतरिक्ष में रहने वाले इन पितरों को श्राद्ध काल आ गया अर्थात श्राद्ध आ गए ये सुनकर ही इन्हें तृप्ति हो जाती है। ये मनोजव होते हैं अर्थात इन पितरों की गति मन की गति की तरह होती है। ये स्मरण से ही श्राद्ध देश में आ जाते हैं और ब्राह्मणों के साथ भोजन करके तृप्त हो जाते हैं। इनको सब लोग इसलिए नहीं देख पाते कि इनका शरीर वायव्य होता है। इस विषय में कुछ शास्त्रों में अर्थात मनुस्मृति में भी कहा गया है, श्राद्ध के निमंत्रित ब्राह्मणों में पितृ गुप्त रूप से निवास करते हैं।
प्राणवायु की भांति उनके चलते समय चलते हैं, बैठते समय बैठते हैं। श्राद्ध काल में निमंत्रित ब्राह्मण के साथ ही प्राण रूप में या वायु रूप में पितृ आते हैं और उन ब्राह्मणों के साथ ही बैठकर भोजन भी करते हैं। मृत्यु के पश्चात पितृ सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, इसलिए उनको कोई देख नहीं पाता। शतपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है कि सूक्ष्मधारी शरीर होने के कारण पितृ मनुष्यों से छिपे हुए से रहते हैं, अर्थात सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण ये जल, अग्नि, वायु प्रधान होते हैं, इसलिए लोक लोकांतरों में आने जाने में उन्हें कोई भी रुकावट नहीं होती। तो आज की कड़ी में आपने जाना पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होती है और ब्राह्मण भोजन से श्राद्ध की पूर्ति कैसे होती है। तो अगली कड़ी में हम जानेंगे कि अधिक खर्च किए बिना धन की कमी होने की वजह से श्राद्ध को कैसे संपन्न किया जा सकता है। जिनके पास धन का अभाव हो उन्हें श्राद्ध कैसे करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी सबको प्राप्त हो, सबको मिल सके और इन श्राद्धों में सभी अपने पूर्वजों को बहुत ही श्रद्धा के साथ उन्हें प्रसन्न करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।